हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का हमारे लिए कितना यूजफुल है। बिना इसके हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल लगता है। स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का नॉलेज हमें होना चाहिए। अब ये आता है कि स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का नॉलेज हमें कैसे होगा। आज के समय में हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंग्लिश का क्लासेस लिया जाता है, लेकिन वही पुराना वे ओल्ड वे के हिसाब से पढ़ाया जाता है। आप ग्रामर पढ़िए, 2 महीना 3 महीना हम लोग ग्रामर को रटते हैं, जिससे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो जरूरी है, वो फुलफिल होता नहीं। तो कैसे किया जाए? हमें उतना नॉलेज चाहिए जिसके द्वारा कहीं भी हम कुछ लिख सके और बोल सके। उस बोलने के लिए क्या चाहिए, हमें इस पे पहले ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सेंटेंस। हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मिलके ही एक सेंटेंस बनता है। अब प्रत्येक सेंटेंस में हम जो भी वाक्य बोलते हैं या जो भी शब्द बोलते हैं, वो 2 भाग में डिवाइड होता है। जैसे ये मेरा सेंटेंस है। सेंटेंस में पहला भाग सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करता है, काम करने वाला। और प्रीडिकेट इसके द्वारा जो काम होता है, जो काम होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिससे काम करने वाले का पता चलता है, और प्रीडिकेट जिससे हमारा काम का पता चलता है, जो काम होता है। तो पहला हो गया काम करने वाला और दूसरा हो गया जो काम होता है। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, और जिसको हम लोग उद्देश्य के रूप में समझते हैं, और प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय, जिससे कि हमारा काम का पता होता है। जैसे हम यहां पे दे रहे हैं, राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज go to school every day. अब यहां देखिए, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? ये राम सब्जेक्ट हो गया। यहां पे सब्जेक्ट कौन है? बॉयज। ये हो गया सब्जेक्ट। बाद बाकी जो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा प्रीडिकेट हो गया। तो ये जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस में पहला भाग जो है वो सब्जेक्ट है, और दूसरा जो बाद बाकी है उसी को आप लोग प्रीडिकेट करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको इसे लिख रहे हैं, माय ब्रदर इज वेरी टॉल। अब यहां देखिए सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया राम। सब्जेक्ट कौन हो गया? बॉयज। सब्जेक्ट कौन हो गया? माय ब्रदर। ये सारा सब्जेक्ट हो गया। बाद बाकी प्रेडिकेट कौन हो गया? is playing in the field.
यहां पे ये इंडिकेट किया, go to school every day. Is very tall. तो यहां पे बताया गया कि सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला भाग हो गया सब्जेक्ट और दूसरा भाग हो गया प्रीडिकेट। पहला भाग में इंडिकेट किया जो काम कर रहा है, काम करने वाला, और दूसरा भाग हो गया उसके थ्रू जो वर्क हो रहा है, उसी को हम लोग प्रीडिकेट करते हैं। अब इसको हम आगे और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको देखिए। अब जैसे सेंटेंस, जैसे यहां बताए कि पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रीडिकेट। यहां पे लिखे इज रीडिंग अ बुक। अब इस भाग में सब्जेक्ट कौन है मेरा? ही। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और ये सारा हमारा क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। ये हमारा प्रीडिकेट। अब इस चीज को हम और भी समझ सकते हैं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर नाउन, या सिंगुलर नाउन कौन है? he, she, it and so on। नाउन क्या हो गया? you, we, they and so on। तो ये बताया कि सब्जेक्ट को भी आप यहाँ देखिए एक सिंगुलर के रूप में इंडिकेट किया गया और एक प्लूरल के रूप में इंडिकेट किया। अब नेक्स्ट आता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, प्रीडिकेट का दो भाग है, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट। ये प्रीडिकेट के अंदर में दो भाग होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंडिकेट यहां बता दिया कि जो काम करने वाला है, ही, शी, इट, यू, वी, दे एंड इट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब प्रीडिकेट के रूप में बताया कि प्रीडिकेट के पास एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब में भी दो वर्ब है। वर्ब मतलब जिससे काम का पता चलता है, जो भी वर्क हो रहा है उसी को हम लोग वर्ब के रूप में जानते हैं, वही हमारा वर्ब है। अब यह वर्ब दो टाइप का, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेरा मेन वर्ब। मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब। अब यहां पे वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया गया, जो आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कर्म। इससे जो वर्क निकलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता को ही सब्जेक्ट करते हैं, कर्ता जो है काम करने वाला जो है उसी को सब्जेक्ट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उसके थ्रू जो वर्क हो रहा है, जो रिजल्ट निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कर्म हो गया, जो कर्म निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिए थे अभी हम
सेंटेंस में लिए थे he is reading a book। यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ये सारा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बुक, वो क्या कर रहा है? वो बुक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वो ही मतलब सब्जेक्ट। ईच क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब है, जो आगे चल के आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है। ये हो गया मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब का एक टेबल मिलेगा जिसमें करीब 200 से 300 आपको हेल्प मेन वर्ब के रूप में मिलेगा। एंड अ बुक, वो क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो बुक क्या हो गया? बुक हमारा अब बुक क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वही, ही हो गया सब्जेक्ट, ईच हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, अब बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब तीन भाग में डिवाइड कर रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में यूज करते हैं ईच, एम, आर, was, where, will be। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में each, am, are, was, where, ये पास्ट टेंस में हो गया, और यहां पे हो गया will and will be। यहां पे हो गया have, has, यहां पे हो गया had, और यहां पे हो गया will have। यहां पे हो गया आपका can, यहां पे हो गया could, और यहां पे हो गया will be able to। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब का टेबल है। एक बेसिक चीज आपको बताया गया, अभी हम बता रहे हैं, आगे चल के इसको और भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का और कितने तरह से यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में ईच, एम, आर, पास्ट में हो गया वाज, वेयर, फ्यूचर में हो गया विल एंड विल बी। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में हैव, हैज का भी यूज करते हैं, जो आगे चल के आपको टेंस में भी बताया जाएगा। टेंस को जब डिफाइन करेंगे तो उसका सारा क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे हैव, हैज हो गया, यहाँ पे हैड हो गया, यहाँ पे विल हैव हो गया, यहाँ पे आपका कैन हो गया। कैन को भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, उसी का पास्ट टेंस में कुड हो गया, एंड उसी का फ्यूचर टेंस में हो जाएगा विल बी एबल टू। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का टेबल्स है जो हमने बताया आपको। अब इसके बाद आपको मेन वर्ब, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मेन वर्ब के रूप में बताएंगे, उसका टेबल आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।